बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण में लगने वाले मुख्य कागजात और फॉर्म 2 फॉर्म 3 कैसे भरेंगे उसकी सारी जानकारी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं कुणाल। देखिए, बिहार भूमि जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, इसमें आपके पास कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जो नीचे सामने लिखा हुआ है। पहला, खतियान। अगर आपको खतियान से भूमि प्राप्त है तो पूर्वजों का खतियान का व्यवस्था कर लेना होगा। अगर नहीं है तो खतियान ऑफिस से निकलवा लेना है। उसके बाद अगर आपको आपका ज़मीन केवाला द्वारा प्राप्त है तो उसका आपको दस्तावेज निकाल लेना होगा। उसके बाद अगर आपको पट्टा, पर्चा या बंदोबस्ती से भूमि प्राप्त है तो इसका भी कागज आपको निकाल लेना होगा। अब चलिए, उसके बाद सर्वे पदाधिकारी द्वारा क्या डिमांड किया जा रहा है, वंशावली। तो वंशावली का फॉर्मेट क्या है, स्व घोषणा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं सर्वे पदाधिकारी इस वंशावली को इसलिए बोल रहे हैं कि आपको राजस्व ग्राम से बनवाना है, जो सरपंच और ग्राम सचिव के माध्यम से बनता है, उनके द्वारा बनवा लेना है तो बनवा लिया जाए। उसके बाद आ जाइए शेड्यूल। अगर आप लोग 4 भाई 5 भाई हैं, आप पूर्वज का ज़मीन है चाहे पिताजी के नाम का ज़मीन है, अपने नाम कराना चाह रहे हैं, तो जितने भाई हैं उतने शेड्यूल आप लोग बनवा लीजिए। जो कौन सा ज़मीन किनके हिस्सा में है, कितना ज़मीन है, उसका चौहदी पूरा लिख लीजिए। मैंने जो जितना भी डॉक्यूमेंट बताया, सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्था कर लेने के बाद देखिए, यह प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, एक और प्रपत्र 3 है, दोनों को भरकर सर्वे ऑफिस में या ऑनलाइन आपको जमा कराना पड़ेगा। तो भरना कैसे है, देखिए, राजस्व ग्राम। आप जिस पंचायत से बिलोंग करते हैं, राजस्व ग्राम में, जैसे मान लीजिए हम सरोतर से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे सरोतर। उसके बाद थाना नंबर, हमारा थाना नंबर 33 है। चलिए, हल्का नंबर आप लोग अपने कर्मचारी से पूछ सकते हैं या इसको नहीं भी भर सकते हैं, मालूम नहीं है तो। चलिए, पुलिस थाना, जैसे मेरा डुमरिया घाट है तो हम लिख सकते हैं डुमरिया घाट, डुमरिया घाट। चलिए, अंचल मेरा केसरिया है तो हम केसरिया लिख देंगे। जिला मेरा पूर्वी चंपारण है तो हम पूर्वी चंपारण लिख देंगे। चलिए, अब इसके बाद बोल रहा है रैयत का नाम, हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। तो देखिए क्या करना है, रैयत के नाम में जो लिखना है तो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा कुणाल नाम है तो हम लिखेंगे अपना नाम कुणाल। अब कुणाल, देखिए, उसी का नाम लिखना है जो जीवित है, जिनके दखल कब्जा में। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम पे है ज़मीन है, तो दादाजी अगर डेथ कर गए हैं, अपने नाम पे कराना है, तो हम क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। जिसके ज़मीन जिसके दखल कब्जा में है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद अस्थाई पता, अस्थाई पता जैसे मेरा घर पड़ेगा धनगढ़ा, पोस्ट सरोतर, इसमें अस्थाई पता हम अपना लिख लेंगे। इस कॉलम में अस्थाई पता हम लिखेंगे। जैसे ग्राम मेरा है पड़ेगा ग्राम धनगढ़ा, पोस्ट सरोतर, थाना डुमरिया घाट, जिला पूर्वी चंपारण, ऐसे ही नीचे तक जहाँ तक अटेगा हम सारा लिख देंगे। उसके बाद आइए खाता संख्या। खाता आपके दस्तावेज पे भी होगा, आपके खतियान पे भी होगा, या नेट पे चढ़ गया होगा तो आपके रसीद पे भी होगा। तो इसमें हम खाता संख्या लिखेंगे इस कॉलम में। खेसरा संख्या उसी दस्तावेज पे भी होगा, रसीद पे भी होगा, या अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान पे भी होगा। रकबा, ज़मीन कितना है उसको डिसमिल लिखना है, 4 कट्ठा है 5 कट्ठा, उसको डिसमिल में बदल लेना है, लिख देना है। उसके बाद चौहद्दी, चौहद्दी इसमें लिखना है, जैसे उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, वर्तमान स्थिति लिखना है। देख लेना है जो आपके उत्तर में कौन जोत बो रहे हैं, दक्षिण में कौन जोत बो रहे हैं, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। उसमें आइए, इसमें किस्म लिखना है। देखिए, ज़मीन का अलग अलग किस्म होता है। जैसे कुछ ज़मीन बास्कित का होता है तो किस्म हुआ बास्कित भूमि, कुछ ज़मीन छंवर होता है तो उस ज़मीन का किस्म हुआ छंवर, कुछ भीट होता है तो उसका किस्म लिखेंगे भीट, खेतिहर। ये सारे चीज़
ज़मीन का किस्म है, शेष आपको छोड़ देना है। जैसे लगान रसीद होता है, उस पर भी शेष लिखा हुआ रहता है, आप उस पर देख कर लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, वो लोग अपना डाल देगा। चलिए उसके बाद आ जाइए इसमें जमाबंदी संख्या। अब रैयत, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, तो उस ज़मीन का जमाबंदी संख्या कितना है वो डाल देंगे। तो जमाबंदी संख्या कैसे मालूम चलेगा? तो जमाबंदी संख्या आप रसीद पे देखिएगा, साइड में लिखा हुआ रहता है जमाबंदी संख्या, और नया जो रसीद कट रहा है उसमें रनिंग यूनिक आईडी लिखा हुआ रह रहा है। तो जो भी जमाबंदी संख्या होगा उसको हम लिख देंगे। भूमि पर दावा का आधार, जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी के नाम से खतियान है, तो हम लिखेंगे भूमि पर दावा का अधिकार, यह ज़मीन खतियान से प्राप्त है, जो मेरे पूर्वज के नाम पे था चाहे मेरे दादाजी के नाम पे है। अभियुक्ति छोड़ देना है, अभियुक्ति। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्रपत्र 3 कैसे भरना है, अगर इसकी भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम प्रपत्र 3 भी कैसे भरना है और सारे चीज़ हम आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देंगे। धन्यवाद।